राजस्थान सरकार ने अपना बजट 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट को बड़े गौर से सुन रहा था, एक एक शब्द को, और क्योंकि मैं कई वर्षों तक बजट को पढ़ाता भी हूँ क्लासेस में, तो मैं इसकी तकनीकी बारीकियों को ठीक से समझता हूँ। आज एक स्वस्थ विपक्ष के रूप में, यानी अभिनव राजस्थान पार्टी के रूप में, हमारी पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर क्या है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हमें सकारात्मक होना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में बोलना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि हर बात की बुराई की जाए। जो अच्छी 5 बातें इस बजट में मुझे दिखाई दी वो है, पहली, किसानों को 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दी गई है। ये काफ़ी जायज़ बात है जो लंबे समय से पूरे भारत में और राजस्थान में चल रही है। इसके लिए सरकार का धन्यवाद। घरेलू उपभोक्ताओं पर भी बिजली का काफ़ी ज़्यादा भार पड़ता है। आजकल सब लोग सुविधा में रहना चाहते हैं, लेकिन बिजली जिस हिसाब से महंगी होती जा रही है उससे उनको काफ़ी मुश्किल आती जा रही है। अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है घरेलू उपभोक्ताओं की। ये भी स्वागत योग्य कदम है। बिजली की तरह तीसरी बात, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए। 500 रुपये में सिलेंडर अधिकतर परिवारों को मिल जाएगा, यानी 76 लाख परिवारों तक 500 रुपये में सिलेंडर पहुंच जाएगा। ये केंद्र सरकार जो बार बार ये कहती आई है उज्ज्वला योजना, तो उसने 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक सिलेंडर को पहुंचा दिया था पिछले कुछ सालों में। तो राजस्थान सरकार ने काफ़ी पॉजिटिव स्टेप उठाते हुए ये काम किया, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब परिवार को इससे काफ़ी मदद मिलती है। चौथी बात, चिरंजीवी बीमा योजना जो चल रही है स्वास्थ्य की, उसमें अभी तक 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री था। अब इन्होंने उसकी 25 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। इससे काफ़ी लोग राहत महसूस पहले से ही कर रहे हैं 10 लाख से, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा खर्च हो जाता है। अब 25 लाख की लिमिट होने से कई बीमारियां जो बहुत ज़्यादा पैसा खाती हैं आम लोगों का, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। और पांचवी बात यह है कि विद्यार्थी जो दूर दूर तक एग्ज़ाम देने जाते थे या फिर बहुत सारी परीक्षाओं के फॉर्म भरते थे, उनको खूब सारा पैसा इसी में लग जाता था। और कई बार विद्यार्थी कहने भी लग गए कि सरकार ने तो कमाई का जरिया बना लिया है इसको। वो परीक्षा का जो शुल्क है उसको हटा दिया गया है, तो थोड़ी सी राहत युवाओं को इस बारे में मिलेगी। वो अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो इतनी महंगी फीस उनको नहीं देनी पड़ेगी। ये तो 5 अच्छी बातें हुई। जो 5 बातें मुझे पसंद नहीं आई वो आपको और बता देता हूँ। पहली बात यह है कि इस बजट में यह नहीं बताया गया है कि पिछले बजट की जो घोषणाएं हुई है उन पर कितना काम हुआ, कौन सी घोषणा पूरी हुई है या कौन सी घोषणा कितना प्रतिशत पूरा हुई है। जब आप पिछले बजट में हवाई घोषणाएं कर रहे थे, अभी आप ये नहीं बताते कि उस बजट में आप कितना काम कर पाए, तो यही हाल इन घोषणाओं का होना है। अगर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं प्रस्तुत करेंगे तो जो जानते हैं उनको पता कि इन घोषणाओं का मेजें थपथपाने से ज़्यादा कोई मतलब रहेगा नहीं और धरातल पर ये उतरेंगे नहीं। पहली बात तो ये इवेल्यूएशन पिछले बजट का प्रस्तुत नहीं किया है, कोई भी नहीं कर रहा। पहले के मुख्यमंत्री भी यही कर रहे हैं, इन्होंने भी नहीं किया। तो ये थोड़ा सा जनता को भ्रम में रखने की स्थिति है। दूसरी बात यह कि इस बजट की कोई दिशा नहीं है। यह बजट राजस्थान को किधर लेकर जाएगा ये नहीं पता। ये गोल गोल घुमाते हैं राजस्थान को एक ही जगह पे। अक्सर लोग बजट बनाते हैं, इसमें नेताओं की ज़्यादा भूमिका रहती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, राज को जैसे तैसे चला लेते हैं। वो गोल 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 घूमती रहती है बात। राजस्थान वहीं घूम रहा है, बस काम चल रहा है, राज चल रहे हैं या राज की अदला बदली कांग्रेस और भाजपा के बीच में चल रही है। इससे ज़्यादा इस बजट में कोई दिशा अभी भी नज़र नहीं आती है। तीसरी बात, राजस्थान का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, खेती से, उद्योग से, सर्विसेज कैसे इंप्रूव होंगी, इन सब पे इस बजट में किसी तरह का कोई रोड मैप या रूपरेखा नहीं है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये काफ़ी चुभ रही हैं। और चौथी चीज़ जो आपको सड़क पे गली पे हमेशा दिखाई देती है, बेसहारा घूमने वाले बछड़े, इनके ऊपर इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। क्योंकि पिछले बजट में इन्होंने खूब मेजें थपथपाई हैं। कभी कह रहे थे हम जिला स्तर पर नंदीशाला खोलेंगे, कभी ये बोले हम पंचायत मुख्यालय पे, पंचायत समिति के मुख्यालय पे खोलेंगे। वो इनसे खुली नहीं। तो उन बेसहारा भटकते गौवंश के लिए इनके पास कोई योजना पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, और इन्होंने उस बात को ही बंद कर दिया। बजट में उस बात का जिक्र ही नहीं किया। और 5वीं बात किसानों से संबंधित है, फसल बीमा की और उचित मूल्य की। इन दोनों बातों पर इस राजस्थान सरकार का कोई स्पेशल या कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है।
फसल बीमा में कुछ विसंगतियां हैं, ऐसा एक लाइन कह के इस पूरी बात को पूरे बजट में खत्म कर दिया गया। मैं मानता हूं कि ये जो सरकारें चल रही हैं राजनीति के सहारे, ये केवल राज चल रहे हैं बस। इसमें केवल आप चुनाव कर लेते हैं राजा का, पहले चुनाव की अनुमति नहीं थी, बाप का बेटा राजा बन जाता था, लेकिन अब आप चुनाव कर लेते हैं, इससे ज़्यादा फर्क आपकी ज़िंदगी में कोई आया नहीं। बस ये ऐसे ही मीडिया में कुछ लिखेंगे, बड़ी भारी घोषणाएं, काया पलट हो जाएगा राजस्थान का, और फिर विज्ञापनों पे खूब सारा खर्चा करेंगे बताने के लिए कि हमने जो कहा है उसका क्या मतलब है, और कुछ लोगों को भरमा भी देंगे कि देखो आपके लिए हमने कितना कर दिया। ऐसा करने का काम ये करेंगे, और ये सभी बजट जो है केवल कॉपी पेस्ट हैं। मैंने इतने बजट राजस्थान के देखे हैं, करीब 15-20 बजट तो मैंने अभी तक पढ़े हैं, समझे हैं, पढ़ाए भी हैं। उनमें कॉपी पेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं होता, कॉमा कॉमा कॉमा। और शायद ये नेता लोग भी इसको पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। अब ये कह रहे माउंट आबू में गोल्फ कोर्स खोलेंगे, सिरोही में या जोधपुर में गोल्फ कोर्स खेलेंगे। कौन गोल्फ खेलता है? कितने लोग गोल्फ खेलते हैं? अंग्रेजी में खूब सारे शब्द हैं, इंक्यूबेशन इंस्टीट्यूशन और इस तरह के शब्द लिखे हैं जो कभी भी लोगों की समझ में नहीं आते हैं। और ये लगभग जो पैसा है बजट का, वो पैसा बिखर जाता है अलग अलग योजनाओं के नाम से, इसको बिखेर देते हैं। जैसे हम पूरे पानी को हवा में बिखेर दें तो थोड़ी देर में उड़ जाता है, इस तरह बजट का पैसा उड़ जाता है और आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी गली में कुछ भी नहीं दिखाई देता कि पिछले 1 साल में सरकार ने ये हमारे लिए किया। आप समझ ही नहीं पाते इन्होंने क्या किया। फिर ये बड़े बड़े विज्ञापन देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने आपके लिए किया है, धक्का दे देगा, अरे सुनो सुनो हमने आपके लिए किया, अरे वो किया है तो हमें वैसे एहसास हो जाएगा, हमको महसूस हो जाएगा आपने कुछ किया। कुल मिला के मेरी ये प्रतिक्रिया है अभिनव राजस्थान पार्टी की तरफ से इस बजट पर, जो दिशाहीन है, जिसका कोई ज़्यादा मतलब राजस्थान के विकास के मामले में नहीं लगेगा। हाँ, इनको थोड़ा सा ये तात्कालिक मानसिक फायदा हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी की ओर से। हम अपनी पार्टी का बजट, अभिनव राजस्थान पार्टी कैसा बजट प्रस्तुत करती इसी 2023-24 को, इसी बजट में ये हम आपको 15 फरवरी की रात को 9:15 बजे हमारे स्पेशल लाइव में बताएंगे कि अगर हम बजट प्रस्तुत करेंगे, यही रकम रहेगी, तो हम राजस्थान के लिए क्या सोचेंगे, क्या लिखेंगे, और आपको समझ में भी आ जाएगा अगर इस तरह से बजट प्रस्तुत किया जाए तो 1 साल में राजस्थान काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकता है, और वो सरल भाषा में होगा जो आप आराम से समझ सकते हैं। ये जो अंग्रेजों के बनाए हुए बजट हैं, उन्हीं की भाषा में जो प्रस्तुत करते हैं अफसर, ये किसी की समझ में नहीं आते, इसलिए इसको ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों का इस बजट में रुचि ये थी कि ये क्या ऐसी कोई चीज़ फ्री की करने वाले हैं या फिर कोई जिला विला बनाने वाले हैं, इसमें ज़्यादा रुचि थी, इससे ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी। आप हमारे बजट का 15 फरवरी की रात को 9:15 बजे इंतजार करिए। हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक तरीके से और बहुत सरल भाषा में वो बजट समझाएंगे। नमस्कार, डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।